दूसरे टॉपिक के साथ आपके पास हाजिर हूँ और बिफोर आई बिगिन आई वेलकम यू ऑल एंड विश यू वेरी गुड इवनिंग दैट यू बैक फ्रॉम योर ऑफिस वर्क। और ये भी एक बार मेंशन करना चाहती हूँ कि मेरे एक विशेष कुछ स्टूडेंट्स ने उन्होंने एक विशेष करके स्पेशली रिक्वेस्ट किया था मुझे वीडियो में अपीयर करने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं थी, मैं कैमरा शाई पर्सन तो हूँ, बट मेरे बच्चों के लिए और आप सबके लिए भी उनके रिक्वेस्ट पे, बच्चों के रिक्वेस्ट पे मैं अपीयर करना प्रेफर किया हूँ। तो आज इसी वजह से मैं आपके पास आपके सामने हाजिर हूँ। तो मैं श्रावणी, सेज यूनिवर्सिटी भोपाल से। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे उसकी टॉपिक के बारे में पहले मैं आपको बता दूँ। आज मैं बहुत लंबा समय नहीं लूँगी, 10 मिनट्स के अंदर हम वीडियो को विराम देंगे। तो आई जस्ट वांटेड टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ इम्प्रेसिंग आवर बॉस। तो ये इम्प्रेशंस जो हम क्रिएट करते हैं ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशंस में, और स्पेशली फॉर आवर सीनियर्स टू इम्प्रेस देम, टू probably to create the profile of some kind of assertive and successful kind of approach towards work। इसको हम ज़्यादा करके बताना चाहते हैं अपने बारे में। तो ये इम्प्रेशन हम किस तरह से करेंगे, तो कुछ पॉइंट्स जो इमीडिएटली मैंने बहुत ज़्यादा होमवर्क करके इस बारे में नहीं किया, लेकिन मेंटल एनालिसिस तो ज़रूर किया हूँ। उसके बेस पर मैं आज आपसे इस छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेती हूँ जल्दी से। इसके ऊपर आप कमेंट्स जब करेंगे तो हम उस पर और स्टडी करके बात कर सकते हैं, रिसर्च पेपर्स भी पढ़ के बात कर सकते हैं आपसे। तो पहले मैं अपना कॉन्सेप्ट्स आपके साथ शेयर करती हूँ कि इम्प्रेशन जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स के हिसाब से अगर देखा जाए, या फिर किसी को अपने जो भी स्टेटस है, अपना मेंटल स्टेटस, अपना फिजिकल स्टेटस, यानी फिजिकल मीन्स मटेरियलिस्टिक स्टेटस जो मेरा है, उसको समझाने के लिए मैं देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स दैट आई कुड अप्लाई। तो ये अटायर ड्रेस हो सकता है to create a profile and personality before the boss, जिसको मैं इम्प्रेस करना चाहती हूँ। सेकेंड ऑफ ऑल ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है कि मैं कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है मेरा, उसको मैं डेमोन्स्ट्रेट कर सकती हूँ। और एक है कि देयर शुड बी अ डिस्प्ले ऑफ अ लॉट ऑफ वर्क ओरिएंटेड थिंग्स। और वर्क ओरिएंटेड मतलब आउटपुट देना होता है, जिसको होता है बोला जाता है ना। तो ये आउटपुट का एक टारगेट फुलफिल करना, आउटपुट दिखाना, ये एक इम्प्रेशन का एक ट्रैक हो सकता है। और एक ट्रैक हो सकता है कि हम अपने बॉस को किसी भी तरह से कुछ भी बोल के उनको अपनी बात को मना लें। तो ऐसा एक पर्सनालिटी हम क्रिएट करें जो उनको हम किसी भी तरह से उनको हम बहुत ज़्यादा फेवर करवाएं अपने आप को। तो ये सब चीज़ें जो है कुछ इम्प्रेशन बनाने के लिए कुछ ट्रैक्स है। अब हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे क्रिटिकली एनालाइज करेंगे कि कौन सा ट्रैक कंफर्टेबल है और हमारे लिए बेस्ट है। दूसरों के लिए कोई अफेक्ट नहीं होगा। अगर हम किसी और को थोड़ा बहुत अफेक्ट कर पाएंगे तो उससे शायद नहीं है, कंफर्म्ड रहिए कि किसी और को हमारे कोई एटीट्यूड से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वो अगर वीक माइंडेड पर्सन रहेगा तो थोड़ी देर के लिए अफेक्टेड जरूर होगा, बट टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट देयर इज गोइंग टू बी नो नेगेटिव अफेक्टेशंस अपॉन एनीवन एक्सेप्ट आवरसेल्व्स। सो हमें ये हर पल जज करना है कि हम कैसे इम्प्रेस करने के लिए अपने वर्क प्लेस में कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएंगे। तो इम्प्रेस तो हमें करना ही है। इम्प्रेस मैं बहुत पॉजिटिव वर्ड में एक्सप्रेस करना चाहती हूँ आज। फैकल्टीज़ हैं मेरे, और मेरे बच्चों के बीच में भी मैं इस मैसेज को पहुँचाना चाहूँगी। सब लोग व्यू करें, समझें और मुझे अपने डिस्कशंस बताएं कि इम्प्रेशन मतलब क्या है, वो हम जेन्युइनली कंसिडर करें। अगर हमें जेन्युइनली कोई चीज़ को इम्प्रेशन के हेडिंग के अंडर में लाना है तो हमें उसके लिए जेन्युइनली वर्क करना है, उसके लिए हमें ऑथेंटिकली खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, और वो चीज़ हमें बनना है
और बनने के बाद में उसकी आउटपुट को ले आने के बाद में फिर हमें उसको इम्प्रेस करने के लिए सामने बॉस के रखने हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंटली मेरी एडवाइस रहेगी और मेरा सजेशन है, और मैं इसको हार्ट एंड सोल फॉलो भी करती हूँ और मैं एडवाइस करूँगी आप भी करें। तो इसमें क्या है, डिफ़िकल्टीज ज़रूर आएगी, इसमें बार बार आपको फॉल्टर होना पड़ेगा, कई बार आप रिफ्यूज़ हो जाओगे, कई बार आपको स्कोल्डिंग्स मिलेगी, चिटिंग मिलेगी, डांट मिलेंगे, क्योंकि आपकी वर्क आउटपुट हो नहीं पाएगा, क्योंकि आप सीख रहे हैं उस समय। तो आप जान लीजिए कि आपकी जो वीकनेसेस है उस पर आप काम करते चले जा रहे हैं, है ना। तो हर बार हमें अवार्ड नहीं मिलता है, बार बार हमें रिफ्यूज़ल मिलती है, उसके बाद बहुत दिनों बाद जब हम अपने वीकनेसेस को हटा पाते हैं तभी हम कोई अवार्ड का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, या एक्सेप्टेंस, अवार्ड नहीं बोलेंगे इस बात को, हम बोलेंगे एक्सेप्टेंस की इच्छा रख सकते हैं या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। और एक्सेप्टेंस मतलब ज़रूरी नहीं कि सबके सामने आपको कुछ रिकॉग्निशन मिल जाए, ये भी है कि जब आप डेवलप करेंगे, परफेक्शन लेते चलेंगे और एवरी मोमेंट अपनी बेस्ट एंडेवर्स जो है उसको आप देते चलेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके बॉस इम्प्रेस तो ज़रूर होंगे, और वो अपने आपको कोई अवार्ड दे या ना दे, रिकग्निशन सबके सामने करे ना करे, ज़रूर बैक ऑफ द माइंड और बैकग्राउंड में दूसरे अथॉरिटीज़ के पास में वो ज़रूर आपको डिस्कस करेंगे कि ये बहुत ऑथेंटिक वर्क करते हैं और ऑथेंटिक सोचते हैं और जेन्युइनली डेवलप करने की इच्छा रखते हैं और कर भी रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन आई थिंक इज़ मच बेटर दैन एक मैनिपुलेटिव सिचुएशन ले आना, जहाँ पे हम एक मोमेंट्स को मैनिपुलेट कर लेते हैं और हम कुछ हथकंडे, कुछ तरीके यूज़ करते हैं, छोटे छोटे जो एक कनिंग एंड शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं, वो हमें लॉन्ग टर्म तक कोई स्पेशल इम्प्रेशन, जो लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन, एवर लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग नहीं बोलेंगे, एवर लास्टिंग इम्प्रेशन जो है ह्यूमन माइंड में, वो क्रिएट नहीं कर पाएगा। क्यों, मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि जो छोटे छोटे जो कनिंगनेस हम जब करते हैं या फिर हम किसी को मैनिपुलेट करके बहुत ज़्यादा उसके क्लोज जाके उसको लाइक बॉडीली फिजियोलॉजिकली उसके क्लोज होने शुरू करते हैं, हैप्टिक्स के लिमिट्स को क्रॉस कर जाए। हैप्टिक्स आप जानते हैं क्या है? हैप्टिक्स मतलब जो साइंस ऑफ टच है हमारे इसमें, इस तरह की चीज़ें को हम थोड़ा सा ओवरकम कर जाएं, या फिर हम कुछ और चीज़ें करने लग जाएं जहाँ पे बॉस कंपल्स्ड हो जाए, वो थोड़ा सा इसमें प्रेशर में आ जाए हमारे, क्योंकि काम भी उनको लेना है, आउटपुट चाहिए, उनका भी टारगेट्स रहता है, वो लोग आंसरेबल रहते हैं सबके पास में, उनके बॉसेस के पास में। तो ऐसे सिचुएशंस में वो हम उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि वो अपने आप को हेल्पलेस फील करें और हमसे काम लेने के लिए वो हमें फेवर करने लग जाए। तो इस तरह की चीज़ें जब हम करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हम दूसरों को भी ये जो एक पैरासाइट है, ये सेल्फ पिटी और सेल्फ फेवर की जो क्रेविंग है, ये एक बीमारी जैसे सारे एनवायरनमेंट में हम फैला रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये कंटेजियस जो एलिमेंट है इसको हमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें यहाँ पे ये शॉर्ट टर्म चीज़ें करके कुछ मिल तो गया, लेकिन वहाँ पे हमने क्या लॉस करवाया, डिपार्टमेंट की लॉस कराया हमने, और हमने एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा एक लॉस पहुँचाया है, ठीक है, क्योंकि मेहनत के बदले में हमने शॉर्ट टर्म सक्सेस चुन लिया और उसको हमने सक्सेस भी कर लिया, क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल हर तरह की रहती है, शॉर्ट टर्म का भी रहता है, लॉन्ग टर्म का भी रहता है, चॉइस हमारा है, फ्री विल हमारा है कि हम कौन सा अपनाएंगे, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम अगर ये चीज़ें करेंगे तो एलिमेंट्स उसकी जो पॉजिटिव एलिमेंट्स है वो एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा डिग्रेडेड हो जाते हैं, रेलीगेट हो जाता है, बहुत पीछे बैकफुट ले लेता है, और वहाँ पर एक सर्कमस्टांस क्रिएट होने लग जाता है कि यहाँ डुप्लीकेसी या फिर एनी काइंड ऑफ एमलगमेटेड situations can be operated, it can be functional। तो इस तरह की जो एक आइडिया हम कन्वे कर देते हैं, उसके बाद में हमें देखने वाले जो जूनियर्स हैं वो भी वहाँ पर उस तरह का सोच में आने लग जाते हैं, आएंगे ही।
क्योंकि वो देखते हैं कि अगर ये इनको इस तरह से मिल रहा है तो हम भाई कहाँ कहाँ जाएं। तो ये हमें इम्प्रेस करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम मैनिपुलेशन यूज़ ना करें, हम जेन्युइनली मेहनत करें और इम्प्रेस करने की ये एक हमें एक फ्रेमवर्क, एक पेरिफेरी बना लेना चाहिए, एक एम्बिट बना लेना चाहिए जिसमें हमें ये जानना है कि जो ABCD या XYZ के पास जो टैलेंट है वो टैलेंट मेरे पास नहीं है, ठीक है, और मेरे पास जो है वो XYZ के पास में नहीं है। तो हर कोई यूनिक है अपने टैलेंट के फंक्शनल वे में, एट्रीब्यूट्स में। हमारी एम्स एक है, गोल्स सेम है। हम ह्यूमन बींग्स, एज ए ह्यूमन बींग हम हार्ट एंड सोल हमारे सबके पास, हमारे पास है, हम उसमें भी एक है। लेकिन हमारी जो इंक्लिनेशंस है, हमारे जो इनोवेटिव थॉट्स है, उसमें वेरिएशंस है। तो उसके हिसाब से जो है हमारे परफॉर्मेंस ग्राफ बनता है। तो एक दूसरे को हम अगर इमिटेट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर ये जो ओरिजिनल जो एक ब्लॉसमिंग होता है करियर का, उसमें वो फॉल्टी होने लग जाता है। तो ये हमें लगता है कि करियर वाइज हमें अगर हम सपोर्टिव बनेंगे तो हमारा पॉजिटिव नेचर हमारे बॉस को दिखेगी और हम अपना एक कैरेक्टर जो है उस कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली, अपने प्रोफाइल को पॉजिटिव एक ऑरा दे सकते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और पॉजिटिव थॉट्स अगर रखते हैं हम, बिकॉज सबकी डेवलपमेंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, तो ये थॉट अगर हमारे लाइफ का प्रिंसिपल और फिनोमिना बन जाता है तो फॉर द मोमेंट हमको फील हो सकता है कि किसी ने मुझे कुछ बोल दिया या कुछ भी करके उसने अपना जो शॉर्ट टर्म गोल को अचीव कर लिया, उस मोमेंट में हमको इंसल्ट पहुंचा के या हमें बहुत ज़्यादा मतलब इम्बिसाइल समझ के, अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझ के उसने वो कर तो लिया, लेकिन उससे हम डिग्रेडेड नहीं हुए, उससे उनके जो बिहेवियर है, वो बिहेवियरल एप्टीट्यूड जो है वो थोड़ा सा स्केल उसका लो हुआ है, लेकिन हमें कोई उसमें चेंजेस नहीं हुआ है, हमें उसको फील भी नहीं करना चाहिए। बस हाँ, रिकग्निशन करते हैं कि हाँ, ये रिकग्नाइज जब हम करते हैं कि ये चीज़ जो था बहुत टॉक्सिक था, इस रिकग्निशन से हमें हर्ट फील हो जाता है। नॉट बिकॉज पर्सनल हर्ट, ऐसा कुछ नहीं है, बट वो टॉक्सिसिटी की जो रिकग्निशन है, उस रिकग्निशन का हर्ट कि मैं तो जेन्युइन थी, जेन्युइन वर्सेस टॉक्सिसिटी। अब यहाँ पर हम कंक्लूड ये बोल के करेंगे कि जेन्युइन वर्सेस टॉक्सिसिटी जो हो गया है, इससे हमें रिपेंटेंस लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर इंसान की एनवायरनमेंट अलग होती है। हर इंसान हर पर्सन जो है वो हील्ड नहीं होता है ना। हम आप भी हर तरह से फुल्ली कंप्लीटली हील्ड नहीं है, रोज ही वुंड आते रहते हैं, रोज ही हमें हील करना पड़ता है धीरे धीरे करके। तो हमेशा ही कोई ना कोई हीलिंग पेंडिंग हर इंडिविजुअल में रहता ही है। ये कॉमन एस्पेक्ट है हमारे माइंड का और हमारे थॉट्स का और हार्ट एंड सोल का। तो ये जो हीलिंग जो है दूसरे का ज़्यादा रिक्वायर्ड है, मेरा कम रिक्वायर्ड है, इतने डिफरेंस है। तो हमें ये जान लेना है कि ये वुंडेड पर्सन है, और जब वुंडेड है कोई तो वो उसको हील कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इट विल टेक इट्स ओन कोर्स। इसमें हम बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं कर सकते अनलेस देयर इज़ अ फ्री विल ऑफ द अदर पर्सन। हम जरा सा भी उसके पेरिफेरी में इंटरवेंशन नहीं रख सकते हैं। तो यही मान के हमें चलना है और अपने आप को किसी भी इंसिडेंट से, ओकेशन से हमें बर्डन नहीं करना है। हमें ये जानना है कि हमारी जेन्युइनिटी जो है वो ऑथेंटिक पीपल जो है वो जान रहे हैं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं हमको। हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस अपने जेन्युइनिटी पर रखना है। तो जेन्युइन एक प्रोफाइल बनाएं, जेन्युइन एक कैरेक्टर बनाएं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिएट करें, एट्रीब्यूट्स जेन्युइन क्रिएट करें। जहां आपको लग रहा है कि मुझे ये करके इम्प्रेस करना है, तो जेन्युइनली ओरिजिनली उस चीज़ को फुलफिल करें और उसको बस तैयार करके उसको फुलफिल करें, आप कंप्लीट करें, कंप्लीट योर वर्क, दैट्स ऑल, है ना। और अगर आपको पार्टिसिपेंट्स मिल जाता है, उसमें टीम वर्क मिल जाता है, तो वो और भी उसमें इट एड्स मच मोर टू योर डिश, है ना, कि आपको सपोर्ट मिला है, सपोर्टिव एक एटीट्यूड उसमें आ जाता है। इस तरह से हम सोचेंगे तो हर तरीके से हम जीत जाएंगे। तो अभी
वीडियो को मैं स्टॉप करती हूँ। एक शॉर्ट वीडियो बनाना चाह रही थी मैं। अब नेक्स्ट टॉपिक भी बहुत सून मैं आपके पास ले आऊँगी। ये एनालिटिकल टॉपिक्स मेरा अब चलते ही रहेगा, और होप इस एनालिसिस के साथ में मुझे भी बहुत सारे स्ट्रेंथ्स मिले, एंड प्रे दैट ये स्ट्रेंथ मैं आपके साथ भी शेयर कर सकूं इक्वल वाइब्रेशंस के साथ, इक्वली विद एन इक्विवेलेंट आउटकम। आप भी इसको अचीव कर लें, आप भी इसको रिसीव करें मेरी तरफ से। ये मेरे प्रेयर्स है, और मेरे इस हाई प्रिस्टेस के डेस्क से इट इज़ माय pleasure that I was able to deliver this to you authentically through my tongue. अब ये है कि इसको लाइक शेयर करना, कमेंट्स करना आप ज़रूर से, और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टॉपिक हो जो शॉर्टकमिंग्स हो, जो आपको क्रिटिकल लगे, डिस्कशंस के ज़रूरत पड़े, आपको ऐसा लगे, तो उस पर ज़रूर आप कमेंट करना। सो आई वुड लाइक टू कंक्लूड हियर एंड कमिंग बैक सून फ्रॉम सेज यूनिवर्सिटी भोपाल, श्रवानी हियर। थैंक यू।